नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट। साउथ ईस्ट और न्यू दिल्ली डीसीपी ने लिया सुरक्षा इंतजामों का जायजा। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का केंद्र पर हमला। बोले पूजा की अनुमति को लेकर राजनीति कर रही है बीजेपी। दिल्ली के 8 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के नाम बदले जाने पर भड़की बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने सरकार पर उठाए सवाल। गाजियाबाद में अनियंत्रित बस फ्लाईओवर से नीचे गिरी। हादसे में 1 की मौत, 10 घायल। और राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर किया मूर्ति विसर्जन तो लगेगा 50,000 रुपए का जुर्माना। डीपीसीसी ने जारी किया आदेश। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से पकड़े गए आतंकी से मिली सूचना के बाद दिल्ली पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी और न्यू दिल्ली जिला के डीसीपी ने सुरक्षा हालातों को लेकर अपने अपने इलाकों का जायजा लिया। आपको दिखाते हैं इन लोगों ने दिल्ली के लोगों से किस तरह की अपील की है और जब राउंड पर निकले तो क्या कुछ पाया। राजधानी दिल्ली में त्योहारी सीजन के दौरान आतंकी हमले के इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। सभी रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और बाजारों में चौकसी बढ़ा दी गई है। सभी जगहों पर चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मुस्तैद हैं। इसी कड़ी में साउथ ईस्ट दिल्ली की डीसीपी ईशा पांडे भी सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेती नजर आईं। डीसीपी ईशा पांडे ने अपनी टीम के साथ लाजपत नगर और ग्रेटर कैलाश इलाकों में सुरक्षा का जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ न्यू दिल्ली डीसीपी दीपक यादव भी अपनी टीम के साथ सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में सुरक्षा का जायजा लेते नजर आए और दिल्ली पुलिस के जवानों को आतंकी हमले के अलर्ट के मद्देनजर मुस्तैद रहने का आदेश दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस को त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली में आतंकवादी हमले का इनपुट मिला है और इसी कड़ी में दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक पाकिस्तानी आतंकी भी गिरफ्तार हुआ है। दरअसल आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने बीते शनिवार को पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी जिला डीसीपी को निर्देश दिए गए कि वो अपने क्षेत्र के होटल, गेस्ट हाउस और साइबर कैफे में भी जांच अभियान चलाएं। किराएदारों का वेरिफिकेशन किया जाए। इलाके में मोबाइल फोन का सिम बेचने वालों को वेरीफाई किया जाए। अधिक से अधिक लोगों को अपनी आईज एंड ईयर योजना से जोड़ा जाए ताकि उन्हें समय समय पर इलाके से जुड़ी सूचना मिले। खासतौर से बाजारों की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अभी के समय में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद से तमाम आला अधिकारी अपने अपने इलाके में सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में छठ पर्व पर सियासत जोरों पर है। जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने छठ पर्व की इजाजत ना देकर पूर्वांचलियों के साथ सही नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार छठ को लेकर गाइडलाइन जारी करे ताकि पूर्वांचल वासी छठ महापर्व हर्षोल्लास से मना सके। आपको सुनवाते हैं दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में क्या कुछ कहा है। तो अब करने में बीजेपी को कष्ट हो रहा है। मतलब अब आम आदमी मुख्यमंत्री ने कह दिया कि करा जाए, तो अब कोई प्रॉब्लम है बीजेपी को? बीजेपी को केवल एमसीडी का चुनाव दिख रहा है, छठ पूजा नहीं दिख रही। छठ पूजा का मतलब ही नहीं है उनको छठ पूजा से। वो टेंशन हो रहा है कि अब मुख्यमंत्री कह दिए कराने के लिए, तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी? राजनीति छोड़ दीजिए प्लीज। दिल्ली के लोगों का हेल्थ जरूरी है, दिल्ली के लोगों का जो आस्था है वो भी जरूरी है। बीजेपी को बेचैनी सिर्फ इस, हमने चिट्ठी लिख दी उप मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, भाई गाइडलाइन तो बता दो, आपके लोग कह रहे हैं ऐसे ऐसे। अब उनको टेंशन हो गई, पहले क्यों नहीं लिखा? अरे छठ पूजा जब वो भी होनी है, छठ पूजा होनी है, मुख्यमंत्री जब देख लिया तो उनको टेंशन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एमसीडी जा रही है। उनको लगा कि शायद इसी बहाने एमसीडी बच जाए। तो मुझे लगता है एमसीडी की चिंता छोड़ के छठ को और जो भी त्योहार हैं
उनको आज जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि पूरा देश थर्ड वेव को लेकर के तैयारी कर रहा है, ऐसे समय में हम सब लोगों को ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे कि हम अपने श्रद्धा और अपने आस्था को भी आगे बढ़ा सकें और लोगों के जीवन के ऊपर खतरा न हो। दिल्ली बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 8 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया है। ये तमाम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट देश के महान वीरों और कुछ धार्मिक हस्तियों के नाम पर थे, जिन्हें बदलकर दूसरे रूप में दिल्ली की जनता के सामने पेश किया गया है। विजेंद्र गुप्ता ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह की बातें रखी है, आइए आपको भी सुनाते हैं। 23 जुलाई 2021 को इसका एक नोटिफिकेशन और एक पब्लिक नोटिस अखबार में विज्ञापन के तौर पर भी आ गया और उसमें लिखा गया ओल्ड नेम और न्यू नेम। ओल्ड नेम गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू नेम DSU कैंपस रोहिणी। जब ये बात हमारे संज्ञान में आई तो इस संबंध में 7 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी ने मैंने पत्र लिखा और भारतीय जनता पार्टी का विरोध हमने दर्ज कराया और हमने कहा कि अगर ये नाम दोबारा से नहीं रखे गए तो हम आंदोलन करने को मजबूर होंगे। और उसके बाद एलजी ने रिपोर्ट मांगी और एलजी साहब को इन्होंने ये कहकर कि हमने कोई नाम नहीं बदला है, झूठ बोला और मिसगाइड किया। वो रिपोर्ट हमें उपराज्यपाल निवास ने फॉरवर्ड की, क्योंकि हम इस मामले को की गंभीरता को ध्यान में रखे और सरकार को कटघरे में खड़ा करके इस पूरे मामले में दबाव बनाना चाहते थे कि सरकार इन नामों को तुरंत वापस रखे। उसके बाद मैं उपराज्यपाल साहब से मिला और मैंने उनको जानकारी दी 25 सितंबर को पत्र लिखकर और मिलकर कि इन्होंने आपको झूठ बोला है और मैं आपको ये सबूत देता हूं जो 1 लाख से ज्यादा इन्होंने प्रोस्पेक्टस जो इस बार दाखिले के लिए बांटे और बेचे, उसमें भी इन्होंने खुद प्रोस्पेक्टस के मैंने वो पेपर भी उसमें लगाए और एलजी साहब को बाई हैंड भी दिए, जिसमें उन्होंने ये तमाम नाम बदल दिए थे और ये पूरा हमने ये प्रोस्पेक्टस में उन्होंने खुद ही फॉर्मली करके इसमें लिखा हुआ है। जैसे DSU रोहिणी कैंपस तो लिखा है फॉर्मली नोन एज गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खुद लिखा हुआ है। इसी तरह से इन्होंने DSU शकरपुर कैंपस फॉर्मली नोन एज अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खुद लिखा हुआ है और लाखों की संख्या में ये छात्रों तक पहुंचे। वो विज्ञापन भी दिया जिसमें इन्होंने नोटिफिकेशन दिया। उसके बाद एलजी साहब भी हैरान रह गए और उन्होंने इस पर एक इंक्वायरी करवाई और वो इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है और उसका जो रिप्लाई है वो 12 अक्टूबर को हमें मिला है और 12 अक्टूबर को हमको ये रिप्लाई मिला है कि हमने जो नाम बदले थे वो आपके ऑब्जेक्शन के बाद हमने दोबारा से उन नामों को बदल के वापस रख दिया। ये 12 अक्टूबर को ये चिट्ठी हमें मिली है और इस चिट्ठी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि हमने 30 सितंबर को जो है इसका
नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। यानी 25 सितंबर को जब इंक्वायरी बैठी और सरकार की मंशा नहीं थी कि ये नाम दोबारा से रखे जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में महापुरुषों के नामों को वापस रखा गया। हमारा ये कहना है कि केजरीवाल माफी मांगे और जिस मानसिकता का परिचय दिया है, क्या महापुरुषों के नाम मिटाए और महापुरुषों के साथ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में भाटिया मोड़ फ्लाईओवर पर एक बस अनियंत्रित हो गई। बस अनियंत्रित होने के बाद उसने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस बैलेंस खोकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। खबर है कि इस हादसे में करीब 10 लोग जख्मी हो गए हैं। गाजियाबाद थाना सिहानी गेट क्षेत्र में भयंकर सड़क हादसा देखने को मिला। यहां भाटिया मोड़ फ्लाईओवर से अनियंत्रित होकर एक बस नीचे गिर गई। बस ने पहले बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी और फिर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी ओर की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा बेहद ही भयानक था, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सर, एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि एक बस पलटी गई है, क्या पूरा घटनाक्रम पता है? ये अभी जो पता चला उसके हिसाब से ये एक बस नोएडा से गाजियाबाद आई थी, जिसमें LG कंपनी के 7 या 8 एम्प्लॉयज़ को लेकर आ रही थी। तो ये भाटिया पुल ओवर ब्रिज के ऊपर इनका टायर बस्ट होने से ये रॉन्ग साइड होते हुए ग्रिल तोड़ते हुए नीचे गिरी है। 3 लोग सीरियसली इंजर्ड होने की सूचना थी, जिसमें अभी सूचना मिल रही है कि एक व्यक्ति शायद जिसकी डेथ हो गई है, जिसको अभी कंफर्म किया जा रहा है। LG कंपनी से ये बस कर्मचारियों को लेकर ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद आ रही थी। लाल कुआं के पास भाटिया मोड़ फ्लाईओवर से अनियंत्रित होकर बस अचानक नीचे गिर गई। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आनन फानन में घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। वहीं मामला दर्ज कर हादसे की जांच भी शुरू कर दी गई है। सर, लगातार आपकी तरफ से अभियान चलाया जा रहा है कि डग्गामार बसें नहीं चलेंगी, लेकिन जो बस थी वो डग्गामार थी। देखिए, ये LG कंपनी में अनुबंधित बस थी। हमने अपने RTO एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि वो गौतम बुद्ध नगर के RTO से बात करके देखें कि इस बस का स्टेटस क्या है, क्या इसके पास फिटनेस परमिट वगैरह थी या नहीं थी। लेकिन एक रेपुटेटेड कंपनी के एम्प्लॉइज़ को लेकर आ रही है और उस कंपनी में अनुबंधित बस थी, तो इसलिए अभी बिना जांच के ये नहीं कहा जा सकता कि ये डग्गामार बस थी। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने क्रेन के जरिए बस को सीधा करवाया और सड़क को खाली किया गया। इस हादसे के बाद इलाके के लोग काफी डरे हुए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने हादसे की वजहों की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दुर्गा पूजा उत्सव से पहले ही दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है। DPCC ने कहा है कि सार्वजनिक जलाशयों में मूर्ति विसर्जन करने पर लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको सुनवाते हैं कि DPCC का नया आदेश क्या है। दुर्गा पूजा उत्सव से पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC ने किसी भी जलाशय में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है और लोगों से कहा है कि वे अपने घरों में ही बाल्टी या कंटेनर में मूर्ति विसर्जन करें। समिति ने कहा है कि इसके चलते नदियों और झीलों में होने वाला प्रदूषण चिंता का विषय है। DPCC ने इसके लिए आदेश भी जारी किया है। DPCC ने एक अधिसूचना में कहा है कि आगामी दुर्गा पूजा के दौरान यमुना नदी या किसी अन्य जलाशय, तालाबों, घाटों सहित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन अनुष्ठान घर में ही बाल्टी या कंटेनर में किया जा सकता है। मूर्ति विसर्जन के कारण पानी की गुणवत्ता में गिरावट को लेकर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि POP से बनी मूर्तियों पर लगाए गए रासायनिक रंगों और पेंट के कारण जलीय जीवों के जीवन पर बेहद हानिकारक प्रभाव पड़ता है
और इससे पानी की गुणवत्ता में गिरावट आती है। आदेश की अवहेलना करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। डीपीसीसी के आदेश में आम लोगों और पूजा समिति से कहा गया है कि पूजा सामग्री जैसे फूल, सजावट का सामान आदि मूर्ति विसर्जन से पहले ही हटा लें। घर घर जाकर लोग वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, उनको दे ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। डीपीसीसी ने दिया ये सुझाव। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति बनाने के बजाय पारंपरिक मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही कहा है कि मूर्तियों को रंगे जाने के लिए केवल पानी में घुलनशील और गैर विषैले प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाना चाहिए। डीपीसीसी ने इन निर्देशों के साथ ही संबंधित एजेंसियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।